आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से रावण का पुत्र मेघनाद अपने भाई अक्षय कुमार का बदला हनुमान जी से लेने के लिए आता है और हनुमान जी को जबरन उसको कैद करके वो रावण के दरबार में लेकर जाता है। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है रावण के दरबार में हनुमान। कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों में नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हनुमान रावण के भव्य दरबार को देखने लगे। रावण का रूप ऐश्वर्य अद्भुत था। वे सोचने लगे, अद्भुत रूप और आश्चर्यजनक तेज का स्वामी, राजोचित लक्षणों से युक्त में यदि प्रबल अधर्म ना होता तो ये राक्षस राज इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोक नंदनी क्रूरता पूर्वक निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोग इससे भयभीत रहते हैं। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण बुरी आंखों वाले हनुमान को समक्ष इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर रोष से भर गया और क्रुद्ध होकर अपने महामंत्री प्रहस्त से बोला, अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो कि ये यहाँ क्यों आया है और किस लिए आया है और कहाँ से आया है। इसे किसने भेजा है? सीता से ये क्यों वार्तालाप कर रहा था? अशोक वाटिका को इसने नष्ट क्यों किया? इसने किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा है? मेरी इस दुर्जनपुरी में इसने आगमन का प्रयोजन क्या है? रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त ने कहा, हे वानर, भयभीत मत हो और धैर्य धारण करो। सही सही जवाब दो कि तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। महाराज रावण की नगरी में कहीं तुम्हें इंद्र ने तो नहीं भेजा, कहीं तुम कुबेर या फिर वरुण के दूत तो नहीं हो, या विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। यदि तुम हमें सच सच बता दो कि तुम कौन हो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। यदि तुम मिथ्या भाषण करोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर पवन पुत्र हनुमान ने निर्भय होकर राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैं इंद्र, यम, वरुण या कुबेर का दूत नहीं हूँ, ना ही मैं विष्णु के द्वारा भेजा गया हूँ। मैं राक्षस राज रावण से मिलने के उद्देश्य से आया हूँ और इसी उद्देश्य के लिए मैंने अशोक वाटिका को नष्ट किया है। तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए तो मैंने स्वयं रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है कि देवता और असुर कोई भी मुझे अस्त्र शस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। राक्षस राज के दर्शन करने के लिए मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंप दिया है। मैं श्री राम जी का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ पर आया हूँ। शांत स्वभाव से हनुमान ने आगे कहा, मैं किष्किंधा के परम पराक्रमी नरेश सुग्रीव का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुम नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्य वाले होते हुए भी एक पर स्त्री को उठाकर अपने यहाँ तुमने रखा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने ये दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लक्ष्मण के कराल बाणों के सम्मुख बड़े से बड़ा पराक्रमी भी नहीं ठहर सकता। फिर तुम उससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? इसलिए तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम सीता को श्री रामचंद्र जी को लौटा दो और उनसे क्षमा मांग लो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खरदूषण और बाली का हुआ है।
हनुमान के ये नीति युक्त वचन सुनकर रावण का सर्वांग क्रोध से जल उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज आम धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पंडित पर कलंक लग जाएगा। अंत उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग किसी अन्य दंड का विधान कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का नाश किया है तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है। अंत में अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण के वचन सुनकर उसके भाई विभीषण ने विनती स्वर में कहा, हे लंकापति, जब ये वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कहता है वह अपनी बात नहीं बल्कि उसके माध्यम से बताता है, इसलिए वह अवध्य होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण ने कहा, तुम्हारा ये कथन सत्य है कि दूत अवध्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका का नाश किया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। अंत में आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाएं और ये जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी। अपनी पूंछ को जल